हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं एक बर्निंग टॉपिक पे, एक नए टॉपिक पे। बेटा शायद ऐसे टॉपिक्स जिसमें कि मैं जल्दी उलझता नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं बच्चे चैट के अंदर, कमेंट्स के अंदर इस पे काफी बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार, क्योंकि हायर एजुकेशन से रिलेटेड बात है, जहां पे हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं वो सारे इसी कैटेगरी में लाई करते हैं, तो चुप रहना शायद सही नहीं होगा, इस पे बात करना जरूरी है। तो हां, मैं बात कर रहा हूं आपसे यूजीसी के नए नियमों के बारे में, जो जनवरी 2026 के अंदर रिलीज हुए, जिस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। उन नियमों को अबेयंस में रख दिया है टिल 19th ऑफ मार्च, जब आगे की हियरिंग होगी, जहां यूजीसी को एक डायरेक्ट किया गया है कि भैया आप अपने नियमों को एक बार और रिविजिट कीजिए। तो बात करते हैं सारा बवाल क्या है और इस बारे में मेरी सोच क्या है। ठीक है, तो छोटा वीडियो रखूंगा, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अब देखो बेटा, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी भी कास्ट कैटेगरी किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं। ना ही तो मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हूं, ना ही मैं ये कहूंगा कि मैं रिजर्वेशन में प्रो हूं। अब जो हमारे देश में चलता आया है, जिस तरह की चीजें रही हैं, देखो भाई, तो मैं उस पर कमेंट कर ही नहीं सकता। कमेंट पता है क्यों नहीं कर सकता? आज मैं बोलूं कि आज की डेट में रिजर्वेशन गलत है, ठीक है जी, मैंने एक स्टैंड ले लिया। अब उस पे क्या बोलेंगे जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं कि सर रिजर्वेशन कैसे गलत है, हम लोगों के परिवारों ने क्या सहा है, हम लोगों के पूर्वजों ने क्या सहा है, वो आप नहीं जानते। और बिल्कुल सही बात है बेटा, इस देश के अंदर क्या हालात रहे, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, किस तरह की प्रताड़ना हुई, किस तरह का भी जो भी गलत हुआ, अब वो कैसा रहा, क्या उन लोगों के ऊपर बीती, क्या उन लोगों ने झेला, ये मैं नहीं जानता। ठीक है, तो मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ और सिर्फ है यूजीसी के नए नियमों के बारे में। अब देखो यार, यूजीसी के पहले समझ लेते हैं नए नियम क्या हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि ये कितना सही कितना गलत है। फटाफट बता देता हूं। तो यूजीसी है क्या बेटा? यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटीज को फंड देती है फॉर हायर एजुकेशन, यानी 12वीं के बाद की जो कॉलेज एजुकेशन होती है, उसके लिए यूनिवर्सिटीज को सरकार की तरफ से जो फंड मिलता है वो ये कमेटी रेगुलेट करती है। तो ये हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है और इनका काम है क्वालिटी मेंटेन करना और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट मेंटेन करना। चलो उस पर तो हम लोग डिबेट ही नहीं करेंगे कितनी क्वालिटी और कितना डेवलपमेंट मेंटेन हो रहा है। बट सबसे बड़ा जो इनका काम है ना, वो यूनिवर्सिटीज को पैसा देना सरकार की तरफ से, और सरकार को इस चीज पे सुझाव देना कि क्या एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाने हैं। और ये तीसरे वाला पॉइंट तो शायद ये लोग भूल चुके हैं, तो उस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, यूजीसी क्या करता है क्या नहीं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने तो बेटा, यूजीसी कब बना, किस के अंदर आया? 1956 में स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था। ठीक है, अब इनके नए नियम क्या है? नए नियम ये है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कवर करना है कॉम्प्रिहेंसिवली और उसको खत्म करना है। अब देखो इस पे क्या पॉइंट है ना, कि पिछले 5 सालों में ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हैं, बहुत से कॉलेज में बढ़ गए हैं। और स्पेशली मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, ये जो दिल्ली के कॉलेज होते हैं ना, जो कॉमर्स आर्ट्स वाले होते हैं, वहां इस तरह के झगड़े फसाद ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हमारे इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। बट ठीक है, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो यार देखो, उस पर एक्शन लेना बिल्कुल जायज बात है। अगर किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, या फिर जो हम लोग सुनते हैं कभी कभी ऑनर किलिंग्स हो रही हैं जातिवाद के हिसाब से, उन चीजों पे एक्शन लेना बिल्कुल जरूरी है। अगर किसी भी बच्चे को दबाया जा रहा है, उससे अपॉर्चुनिटी छीनी जा रही है, या फिर उसको अलग किया जा रहा है, उसको अलग फील कराया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? अनफेयर तरीका, बायस करना, किसी के प्रति ज्यादा रुझाव रखना और किसी की प्रताड़ना करना, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, किसी को ज्यादा किसी को कम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे कास्ट के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, रेस, जेंडर, जन्म स्थान, या फिर किसी डिसेबिलिटी के आधार पे। यानी अगर आप इक्वालिटी छीन रहे हो किसी से, किसी भी क्राइटेरिया पे जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके कंट्रोलेबल्स की, जो उसके कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाए, जो इक्वालिटी प्रमोट करेगा, सोशल इंक्लूजन प्रमोट करेगा, इक्वल एक्सेस देगा रिसोर्सेज का सभी बच्चों को। हर जाति के बच्चों को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। अब इक्विटी कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें कि इंस्टीट्यूट का हेड होगा
और इसमें SC ST OBC विमेन PWD ये सब लोगों का इस कमेटी के अंदर होना जरूरी है ताकि बैलेंस डिसीजन मेकिंग हो सके। अब इस कमेटी को या जो EOC बन रहा है ये साल में 2 बार UGC को रिपोर्ट सबमिट करेगा और साल में 1 बार इक्विटी रिलेटेड इक्वल ट्रीटमेंट के रिलेटेड इन्होंने क्या मेजर्स लिए, क्या काम किया, वो भी UGC को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे UGC ने इनके ऊपर ये दबाव डाला कि आपको डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट करना है, इक्वालिटी प्रमोट करनी है और इस चीज के लिए इंस्टीट्यूट डायरेक्टली जिम्मेदार रहेगा। अब इन्होंने क्या किया, एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बोला हम लोग बनाएंगे जिसमें स्टैट्यूटरी बॉडी और सिविल सोसाइटी के लोग रहेंगे इस कमेटी में और ये इंस्टीट्यूट्स को मॉनिटर करेंगे, इंस्टीट्यूट्स के जो EOC हैं उनको मॉनिटर करेंगे ताकि आपका ये जो चीजें हैं सही से इंप्लीमेंट हो पाए। और जिन इंस्टीट्यूट्स में ये वॉयलेट हुए रेगुलेशन, ठीक है, उन्हें UGC से निकाला जा सकता है, उन्हें डिग्री ऑफर करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है, या फिर उनका UGC रिकॉग्निशन छीना जा सकता है और उनको फंड्स भी ग्रांट नहीं किए जाएंगे। समझ गए? तो UGC के अप्रूवल के बिना डिग्री भी मुश्किल हो जाती है। अब ये सारी चीजें हुई। अब देखो बच्चों ने जो इस पे विवाद उठाया ना वो 2 चीजों पे उठाया। पहला कि ये जो यहां पे देखो जो सही बात है मैं वो बता रहा हूं जिसपे कि प्रोटेस्ट हुआ जो कि जायज था। यहां पे बेटा कहीं भी ये नहीं लिखा कि कोई जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, है कि नहीं। इक्विटी कमेटी में ऑप्रेस्ड हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, जिन लोगों को हिस्टोरिकली ऑप्रेस किया गया होगा बिल्कुल है, जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन मेरे बच्चों यहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ ना। एक कैटेगरी को या एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को एलियनेट कर दिया गया कि भाई आप बाहर रहिए, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो कमेटी होगी वो सारी माइनॉरिटीज से बनेगी जो कि ऑप्रेस्ड है कहीं ना कहीं, उनके लिए कमेटी बन रही है और उन्हीं के थ्रू ये कमेटी बनाई जाएगी। और दूसरी बात कि कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कंप्लेंट की जाएगी, कंप्लेंट की जांच की जाएगी और यहां तक बोला गया जांच की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब बात यह आती है अगर ये कमेटी ही जांच करेगी और इसके अंदर कोई जनरल कैटेगरी वाला बंदा नहीं है और उसके साथ कुछ गलत हुआ, यानी कि मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई फॉल्स कंप्लेंट हुई, तो भाई उसकी सुनवाई करने वाला यहां पे कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, फॉल्स कंप्लेंट हुई तो जिस बंदे ने फॉल्स कंप्लेंट की उस पर कोई एक्शन का भी प्रोविजन नहीं है। यानी अगर मैंने कुछ गलत किया, बीइंग अ जनरल कैटेगरी पर्सन, मैंने कुछ गलत किया तो मेरे पर एक्शन होगा जो कि जायज है, गलत नहीं है। लेकिन अगर मेरे खिलाफ गलत कंप्लेंट हुई तो गलत कंप्लेंट करने वाले पे एक्शन लेने का कोई प्रोविजन नहीं है। ये सबसे ज्यादा बात चुभी है। तो ये 2 पॉइंट हैं जिन पे ये बोला गया। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, हैशटैग को प्रमोट किया, हैशटैग UGC रोल बैक, कि भाई आप पहली बात तो जनरल का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं लिए और दूसरी बात इस नए गाइडलाइन का मिसयूज ना हो इसके लिए आपने क्या किया। और यही जो PIL दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि भाई इस पॉलिसी का मिसयूज किया जा सकता है, इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, इसीलिए कमिटी को इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि इसके गलत यूज को कैसे रोकें। अब पॉइंट ये आता है जब चीजें चली रही थी तो ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो देखो यार, हमारे देश में किसी भी चीज का पॉलिटिकल एंगल ना हो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो ऑब्वियसली बेटा कहीं ना कहीं अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती है कि जो भी हमारे क्या बोलोगे रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनका वोट पाने के लिए, उनको खुश करने के लिए ऐसा किया जाता है। कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको तो पता है यार दलित पॉलिटिक्स कितनी होती है हमारे देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं उनका भी कदम इसी डायरेक्शन में था। तो मोस्टली आई वुड से कि मेरा जो मानना है इट इज मोर अबाउट अ वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप पॉलिसी बना रहे हो और इतनी बड़ी कमेटी है 1956 से चल रही है, 70 साल हो गए, तो मेरे भाई आप इस पे राय तो पहले भी ले सकते थे अनाउंस करने के पहले। क्या इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय नहीं रही होगी? क्या जो चीज स्टूडेंट्स अभी उठा रहे हैं क्या इस पे कभी कोई पॉइंट नहीं उठा होगा ये पॉलिसी बनते समय? फिर भी शायद उन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं नकार दिया गया क्योंकि कुछ एक ऑब्जेक्टिव, एक अलग मोटिव हासिल करने की या पूरा करने की कोशिश की जा रही थी, rather than सिर्फ बच्चों की भलाई के बारे में सोचा जा रहा हो। बच्चों की भलाई होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी अगेंस्ट हो, चाहे ऑप्रेस्ड क्लासेस के अगेंस्ट हो या फिर हायर कास्ट के अगेंस्ट हो, किसी भी रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन हो,
डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से प्रोहिबिट करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट करने वाला या अनफेयरली ट्रीट करने वाला बंदा किसी भी जाति का हो, उसके खिलाफ बराबर एक्शन होना चाहिए। यार हम जी रहे हैं 2026 के अंदर, है ना, 2026 के अंदर हम जी रहे हैं जहां दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है और आज भी हम जो है ना ये कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिसीज निकालते चले जा रहे हैं, रेदर देन सब लोगों को इक्वल स्तर पे लाने की कोशिश की जाए। मैं मानता हूं बेटा, देखो बेनिफिट्स मिलने चाहिए खास करके उन लोगों को जहां तक अपॉर्चुनिटीज नहीं पहुंच पाती हैं, या जो लोग फिनेंसेस की वजह से पीछे रह जाते हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग वैसी रही है या उनके फैमिली के पास उतना फिनेंसेस नहीं है, उनको आगे लाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है हमारे देश में किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा बच्चा बैठा हो जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट के है बट उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ऐसी पॉलिसीज हम बनाएंगे जो क्लियरली किसी एक कैटेगरी को या किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को अलग कर देगी, तो भाई कैसे कम्युनल हार्मनी हो सकती है, कैसे सब लोग साथ में कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। क्योंकि इस पे बहुत सारे बच्चों की प्रक्रिया मैं सुन रहा था, सबका यही कहना था कि भाई बीइंग जनरल कैटेगरी अब तो हमें और डर लगेगा अदर कैटेगरी के बच्चों से बात करने में, कहीं कोई कंप्लेंट ना कर दे, कहीं कोई हमारे बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना दे दे, तो रैदर देन कि हम उनसे दोस्ती कर पाए, रैदर देन कि हम साथ मिलके चल पाए, कहीं ना कहीं हमारे बीच बंटवारा कर दिया जा रहा है। और यही चीज के अगेंस्ट मैं हूं कि भाई देखो, डिवाइड मत करो, पॉलिसीज ऐसी बनाओ जिसमें सबका हित प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो सब लोगों को साथ लेके चलना है, सब लोगों को साथ लेके चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर देश के अंदर ही हम लोग टुकड़े कर देंगे तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हम देखते हैं बेटा, जियोपॉलिटिकल इतनी टेंशन्स हैं, जो भी ट्रंप का टैरिफ वॉर चल रहा है, नेशंस आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया ने अभी अभी यूरोप के साथ डील साइन की, इतना सब कुछ चल रहा है और फिर उसके बीच में इतने छोटे स्तर की बात करना या इस तरह की हरकत करना, आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड। तो मेरा यही मानना है बेटा कि 19 मार्च की हियरिंग में कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आना चाहिए। ठीक है, यूजीसी को सोचना चाहिए अपने नियमों के बारे में, आज के आधुनिक युग के बारे में, कि भाई आप एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव करने से तो गए, जो कि आपका वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप जातिवाद के अंदर घुस रहे हैं जो कि लोगों को डिवाइड कर रहा है। तो सबको साथ लेकर के चलिए, सब लोगों को आगे बढ़ाइए, क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, इंडिया के इंजीनियर्स को, इंडिया के स्टूडेंट्स को स्पेशली आप ग्लोबल लेवल पे ट्रेन कीजिए कि वो दुनिया में कहीं भी जाएं तो वाहवाही पाएं और दुनिया चाहे हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, एमओयू साइन करना, तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो इस तरफ आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए रेदर देन इस तरह के नियमों को लागू करना। ठीक है, तो भाई जरूर मैं ये कहूंगा कि यूजीसी रोल बैक मे नॉट बी कंप्लीटली करेक्ट, बट इस पॉलिसी को रीलुक करना बहुत जरूरी है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं कि इस पे स्टे लगना चाहिए, इसको रीथिंक करना चाहिए, सब वर्गों को साथ लेके चलना चाहिए और माइनर मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है, पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं है। और देखो, मैं तो मानता हूं लॉ के अंदर, हर लॉ के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो भी बंदा रॉन्ग केस करता है उस पे एटलीस्ट कुछ जुर्माना, उस पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तरह की सजा होनी चाहिए। मैं नहीं कहता इक्वल होनी चाहिए, बट फिर भी कुछ तो एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसे लोग डिस्करेज्ड हो कि मैं कोई गलत कंप्लेन ना करूं, मैं किसी के अगेंस्ट लॉ को मिसयूज ना करूं। ऐसा हर लॉ के अंदर होना चाहिए ताकि हमारे हर तरह के लोग प्रोटेक्टेड रहें, सुरक्षित महसूस करें, लॉ से डरने की जगह लॉ को अपने पक्ष में लेकर के चलें। ठीक है, ये मेरा मानना है बेटा। बाकी आप लोगों की इस पे क्या राय है, अगर मेरे तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और मेरी किसी बात से अगर आप लोग डिसएग्री करते हो बेटा, तो ये देश 140 करोड़ लोगों का है, तो सब लोग एक राय तो नहीं रख सकते। तो मैं अगर आपकी किसी भी फीलिंग को जानते हुए या अनजाने में हर्ट किया हूं तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं बेटा, माफी मांगता हूं। बट मेरी किसी भी बात से मैंने कोशिश यही की है कि किसी भी तरह के लोगों को मैं हर्ट ना करूं, किसी भी तरह के लोगों के अगेंस्ट ना जाऊं। फिर भी अगर कोई बात खराब लग गई हो तो भाई उसको अनजाने में माफ कर देना, हो सकता है अनजाने में कुछ ऐसी बात निकल गई हो। और बाकी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।